दोस्तों आपके सामने है एक तरफ रॉ का एपिसोड और एक तरफ स्मैकडाउन का एपिसोड और रिजल्ट आपके सामने है क्योंकि रॉ के एपिसोड को देखने में बड़ा मजा आता है लेकिन वहीं पे स्मैकडाउन के एपिसोड को देखने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता। तो भाइयों हम करेंगे आज स्मैकडाउन का रिव्यू, लेकिन उससे पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब ताकि मुझे मिलता रहे मोटिवेशन। चलो ये अब शुरू करते हैं। तो शो की शुरुआत हुई ट्रिक विलियम के होम टाउन सेलिब्रेशन से। पूरा क्राउड सूप दैट ट्रिक के चैंट कर रहा था। ट्रिक ने अपनी फैमिली और होम टाउन मेमोरी के बारे में बात की, लेकिन तभी द मिज और किट विल्सन आ गए। मिज ने ट्रिक विलियम और लिल याटी दोनों की इंसल्ट करनी शुरू की और उसका जवाब देते हुए लिल याटी ने मिज को जवाब दिया और कहा तुम्हारी तो गोटियां बहुत छोटी है। और ये सेगमेंट फिर अफरा तफरी में मैच में बदल गया और उसके बाद मैच हुआ ट्रिक विलियमसन वर्सेस द मिज का। मैच के दौरान किट विल्सन लगातार इंटरफेयर कर रहा था, लेकिन होमटाउन क्राउड लगातार ट्रिक विलियम के सपोर्ट में था। मिज ने स्कूल क्रशिंग फिनाले लगाने की कोशिश की, लेकिन ट्रिक विलियम ने कमबैक किया और अंत में लिल याटी ने इंटरफेयर किया और उसी डिस्ट्रक्शन का फायदा उठाकर ट्रिक विलियम्स ने ट्रिक शॉट लगा दिया और ट्रिक विलियम ने मैच को जीत लिया। और उसके बाद क्या जबरदस्त सेलिब्रेशन हुआ। वहां पर लिल याटी ने नोटों की बरसात कर दी। ऐसा लग रहा था कि भाई ये नोट मुझे भी मिल जाए, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं था। लेकिन वहां पर ऑडियंस को काफी मजा आया। उसके बाद बैक स्टेज सैमी जिन काफी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दी। उन्होंने निक एल्डिस से रीमैच मांगा, लेकिन एल्डिस ने साफ मना कर दिया। सैमी ने कहा कि क्या इतने सालों की मेहनत की उनकी कोई वैल्यू नहीं। तभी रे फिनिक्स आए और उन्होंने सैमी से कहा कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि सैमी जिन आखिर क्या बन गया है। और नेस्टली पूछे तो ऐसा लग रहा है कि WWE धीरे धीरे सैमी जिन के हिल टर्न की तैयारी कर रही है। इसके बाद हमें प्री बेला और पेज का मुकाबला गुलिया और कियाना जेम्स के खिलाफ देखने को मिला। मैच काफी ठीक ठाक था, लेकिन थोड़ा मजा इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी पेज का रिटर्न हुआ है, लेकिन आखिर में प्री बेला और पेज ने इस मैच को जीत लिया। इसके बाद कोडी रोड रिंग में आए। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग का सेटअप किया और गुंथर को रिंग में आने के लिए बुलाया, लेकिन गुंथर लगातार कोडी रोड का डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। गुंथर का एटीट्यूड बिल्कुल फाइनल बोस जैसा लग रहा था। कोडी भी काफी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई दी और राइवलरी पूरी तरीके से पर्सनल हो चुकी थी। लेकिन तभी रोयस की बाहर आए। उन्होंने सीधा गुंथर को चैलेंज कर दिया और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि भाई रॉय की का यहाँ पे क्या काम था, इसलिए मुझे स्मैकडाउन में मजा नहीं आता। लेकिन इसके बाद निक एल्डिस ने अनाउंस किया कि अगर गुंथन ये कोडी के साथ मैच चाहते हो तो उन्हें पहले रो की को हराना पड़ेगा मेन इवेंट की आज। तो इससे पता चल गया था आज का जो मेन इवेंट है वो सेट हो चुका है गुंथर वर्सेज रॉयल के बीच में। तो भाई उसके बाद हमें कार्लो हे और रिकी सेंट का मैच दिखाई दिया। दोनों ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया, लेकिन आखिर में मेलो ने चीटिंग करके जीत हासिल की और रिकी सेंट क्लियरली गुस्सा दिखाई देगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये राइवलरी अभी खत्म नहीं है, ये आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। बैक स्टेज सोला सिकोवा रॉयल किक से बात कर रहे थे, उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं उनकी टीम में शामिल होने के लिए। और वहां पे सोलह सिकोवा ने जे का फाटो का भी नाम ड्रॉप किया। तो लगता है कि हमारे जो सोलह सिकोवा कुछ बुलेट लाइन में कुछ करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद हमें डेमिन प्रिज वर्सेस टामा टोंगा का मैच दिखाई दिया और टामा टोंगा काफी एग्रेसिव दिखाई दिया मैच में, लेकिन आखिर में प्रिस्ट ने साउथ ऑफ हेवन लगाकर जीत हासिल की। लेकिन मैच खत्म होने के बाद सोलो सिका और टांगा टोंगा ने डेमिन प्रिस्ट पर हमला कर दिया। पूरा MFT ग्रुप रिंग में खड़ा था और साफ दिख रहा था कि राइवलरी अभी खत्म नहीं हुई है। उसके बाद जेट कार्लिल आती है। उन्होंने पूरे डिवीजन को वार्निंग दी। शार्लेट फ्लेयर और एलेक्सा ब्लिस भी उन्हें कन्फ्रंट करने के लिए आई। अब वो डिवीजन में काफी बड़ी राइवलरी बिल्ड होती दिखाई दे रही है। मुझे लगता है कि टैग टीम मैच यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद हमें मेन इवेंट देखने को मिलता है जहाँ पर गुंथर वर्सेस रॉय की थे। रॉय ने गुंथर को काफी टफ फाइट दी। उन्होंने गुंथर को अनाउंस टेबल पर भी भेजा, लेकिन आखिर में गुंथर ने स्लीपर होल्ड लगाया और फिर पावर बॉम्ब कनेक्ट करके जीत हासिल की। इसी के साथ गुंथर ऑफिशियली क्लैश इन इटली के लिए नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं और उनका मैच होगा कोडी रोड के साथ। लेकिन शो खत्म होने से पहले बड़ा मोमेंट आया। गुंथर कैमरे की तरफ देखकर कोडी रोड की इंसल्ट कर रहे थे, लेकिन तभी कोडी रोड पीछे से आए। उन्होंने क्रॉस रोड कनेक्ट कर दिया और पूरा अरीना फट गया और स्मैकडाउन खत्म हो गई। इसी के साथ ही कोडी रोड के टाइटल पोज के साथ। तो दोस्तों आज की स्मैकडाउन आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। मुझे तो एकदम बकवास लगी। मैं इसको कोई रेटिंग देना नहीं चाहता, लेकिन देना भी चाहूँ तो भाई आधी आई की रेटिंग दे पाऊंगा। तो आप अपनी कमेंट में अपनी राय बताइए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।